मेरे प्यारे व्यूअर्स, फिर से आप सबको नमस्कार। आज मैं कुंडली के 12 भावों के जीवन के जो अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है उनके बारे में आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगा। कुंडली के 12 भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्तित्व फर्स्ट जो घर होता है, पहला जो घर होता है कुंडली का, वो आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। धन भाव जो होता है वो सेकंड हाउस होता है। साहस थर्ड हाउस होता है। माता और सुख ये फोर्थ हाउस होता है। संतान शिक्षा फिफ्थ हाउस से पता चलता है। रोग और शत्रु छठे भाव से पता चलता है। विवाह सेवन्थ हाउस से पता चलता है। आयु और रहस्य 8 से पता चलता है, यानी 8वें घर से पता चलता है। भाग्य धर्म जो है वो 9th हाउस से पता चलता है। कर्म और पिता 10th हाउस होता है। आय और मित्र 11th हाउस से पता चलता है। और व्यय मोक्ष अध्यात्म ये 12वें जो घर होती है वो दर्शाती है। प्रत्येक भाव के स्वामी ग्रह और कारक तत्व अलग अलग होते हैं जो जातक के जीवन के हर पहलू का सूक्ष्म विश्लेषण करने में मदद करते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कुंडली के 12 भाव जो होते हैं, हाउसेस इन हॉरोस्कोप का विस्तृत वर्णन आपको देता हूँ, या उसका विस्तृत विवरण मैं आपसे साझा करूँगा कि हर भाव आपकी किस चीज़ को वो एक्सप्रेस करती है। बेसिकली देखा जाए, हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मैथ्स, राइट। तो ये आपने देखा होगा, पहले की जो कुंडली बनती थी वो गोल गोल बना करती थी, तट में सर्किल में बना करती थी, और सर्किल का पूरा जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और उसमें 12 घर होते हैं, यानी एक एक जो घर होता था वो 30-30 डिग्री का होता था, यानी पूरे 12 घर 360 डिग्री के होते थे। माने ये कम्प्लीटली कहीं ना कहीं मैथ्स से इंक्लिन्ड है, मैथ्स के ऊपर बेस्ड है। इसलिए हमारे जो गणितज्ञ थे बराहमीर, आर्यभट्ट, उन लोग बहुत अच्छे ज्योतिर्विद भी थे। आपको पता होगा, इतिहास से पता चलता है हमें कि हमारे जो आर्यभट्ट रहे और बराहमीर रहे वो अच्छे गणितज्ञ भी रहे और बहुत अच्छे ज्योतिर्विद भी रहे, बहुत ही सारे बड़े ज्ञानी भी रहे वो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कुंडली के विवरण को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि कुंडली के जो 12 भाव हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं। प्रथम भाव जो लग्न भाव होता है, यह आपका शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव, रूप, रंग और जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। मेष राशि से जुड़ा है। मंगल इसका स्वामी होता है, यानी पहला जो होता है एरीज बोलते हैं जिसे हम, मंगल यानी एरीज यानी मेष राशि होता है, उसका स्वामी मंगल होता है। द्वितीय भाव जिसे हम धन भाव कहते हैं, धन, कुटुंब, वाणी, संचित संपत्ति और भोजन से संबंधित है। शुक्र इसका स्वामी है और गुरु कारक है। शुक्र इसका स्वामी कैसे हो गया? क्योंकि दूसरा घर जो होगा वो वृषभ राशि होगा, यानी टॉरस का होगा। टॉरस का जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है, यानी शुक्र होता है। तृतीय भाव होता है पराक्रम भाव, जो भाई बहन, साहस, संचार, छोटी यात्राएं और परिश्रम का भाव है। बुध इसका स्वामी है और मंगल कारक है। बुध इसका स्वामी किस तरह से हुआ? तीसरा जो राशि होती है हमारी वो होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वो बुध होता है, जिसे हम इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख भाव कहा जाता है। इससे हमें माता, घर, वाहन, मानसिक सुख और मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा इसका स्वामी है। फोर्थ मीन्स कैंसर यानी कर्क राशि, उसका स्वामी चंद्र होता है, जिसे इंग्लिश में मून कहते हैं। पंचम भाव संतान भाव होता है, इसे संतान भाव कहा जाता है। इससे हमें शिक्षा, संतान, प्रेम, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और पूर्ण जन्म के पुण्य को दर्शाता है। सूर्य इसका स्वामी है और गुरु कारक है। सूर्य इसका स्वामी इसलिए होगा क्योंकि 5वां जो राशि होता है हमारा सिंह राशि होता है और उसका स्वामी सूर्य होता है, जिसे इंग्लिश में हम सन कहते हैं। षष्ठम भाव यानी छठा घर जो होता है वो शत्रु रोग भाव होता है, जिससे रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, दैनिक संघर्ष और मामा बुआ से संबंधित है। बुध स्वामी और केतु कारक है। बुध स्वामी किस लिए हो गया? क्योंकि छठा जो होता है, जो 6th जॉडिक साइन होता है हमारा, राशि जो होता है छठा, वो होता है कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है, जिसे हम इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। यानी बुध का 2 घर हो गया, आपने देखा होगा, तीसरा और 6th।
सेवेंथ हाउस यानी विवाह भाव होता है, इसे विवाह भाव कहा जाता है, मैरिज हाउस कहा जाता है। जीवन साथी, साझेदारी, विवाह और सार्वजनिक जीवन का भाव है। शुक्र स्वामी, और शुक्र और बुध इसका कारक है। शुक्र स्वामी इसलिए है क्योंकि सातवां जो राशि होती है तुला राशि होती है, जिसे हम इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। इसका जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है, जिसे हम शुक्र कहते हैं। अब जीवन साथी के बारे में अगर विवाह भाव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे ना सिर्फ जीवन साथी भी आपका एक प्रकार का पार्टनर होता है, साझेदारी होती है, पूरे जीवन भर की साझेदारी होती है। और जो बिजनेस आप करते हैं उसमें जो पार्टनरशिप होती है वो भी इसको सप्तम हाउस जो है, सेवन्थ हाउस जो है, उसको वो दर्शाती है। अष्टम भाव जो होता है आयु और मृत्यु भाव होता है, यानी इससे आयु की पता चलती है, मृत्यु का पता चलता है, विरासत का पता चलता है, अचानक धन का पता चलता है, गुप्त बातें, और ससुराल पक्ष का कारक है। मंगल स्वामी और शनि मंगल चंद्र इसका कारक है। मंगल इसलिए स्वामी है क्योंकि जो 8th जोडिक साइन हमारा होता है, राशि होता है, वो होता है वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल होता है, जिसे इंग्लिश में हम मार्स कहते हैं। नवम भाव जो होता है वो भाग्य भाव होता है। भाग्य, धर्म, पिता, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और अध्यात्म का भाव है। बृहस्पति स्वामी और गुरु कारक है। बृहस्पति इसलिए स्वामी होगा इसका क्योंकि 9th जो जोडिक साइन है वो हमारा सेजिटारियस है, जिसे हम हिंदी में धनु कहते हैं। धनु का स्वामी गुरु होता है, जिसे इंग्लिश में हम जुपिटर कहते हैं। 10th हाउस यानी दसम भाव जो होता है वो कर्म भाव होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है कुंडली में। कर्म भाव यानी जो आपका वर्क का जो भाव होता है, वर्क हाउस जो होता है वो 10th हाउस होता है। इसमें कर्म, करियर, व्यवसाय, पिता, कुछ मतों में सम्मान और सामाजिक स्थिति बताता है। शनि स्वामी और शनि कारक होता है, इसलिए 10th जो होता है वो आपका क्या होता है, मकर राशि होता है। मकर राशि जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसका जो स्वामी होता है वो सैटर्न होता है, और जिसे हिंदी में हम शनि कहते हैं। एकादश भाव यानी 11th हाउस जो होता है वो लाभ भाव होता है। देखिए ये दोनों घर जो होती है ये संपत्ति के घर होते हैं। कौन कौन से? एक धन भाव, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की, 2nd हाउस, वो धन भाव होता है, और ये भी एक धन का भाव ही होता है, जिसे हम लाभ कहते हैं। लाभ मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से लाभ मतलब एक प्रकार से धन का आवागमन होता है, राइट। तो इसको भी कहीं ना कहीं हम धन भाव ही कहते हैं, मैंने लाभ यानी धन भाव ही होता है, जिससे आय, लाभ, मित्र, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई और समाज से संबंध बताता है। शनि स्वामी और गुरु कारक है। शनि इसलिए स्वामी है क्योंकि 11th जो आपका होता है वो होता है एक्वारियस, जिसे हिंदी में हम कुंभ कहते हैं। उसका लॉर्ड भी जो होता है वो सैटर्न होता है, जिसे हिंदी में हम शनि कहते हैं। द्वादश भाव जो होता है वो व्यय और मोक्ष का भाव होता है। व्यय, हानि, मोक्ष, अध्यात्म, विदेश यात्रा, जेल, अस्पताल, गुप्त शत्रु और शयन सुख का भाव है। बृहस्पति स्वामी और राहु कारक होता है। बृहस्पति स्वामी इसलिए होता है क्योंकि 12th जो होता है, 12वां जो घर होता है, वो 12वां जो जोडिक साइन होता है हमारा मीन राशि होता है, जिसे इंग्लिश में हम पाइसेस कहते हैं। और इसका जो कारक ग्रह होता है, यानी इसका जो स्वामी होता है, मीन के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। और इसका जो कारक है वो है ड्रैगन हेड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राहु। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये 12 भाव मिलकर आपके जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाता है, जिसमें ग्रह और राशियां मिलकर इन भावों को सक्रिय करते हैं, जिससे आपका भविष्य और व्यक्तित्व बनता है। तो मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि कुंडली जो होता है एक प्रकार से एक आपका एनालिसिस होता है, और इसका जो ज्ञान है वो अथाह है। कम ज्ञान लेके कभी आप कुंडली का विवेचना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ भावों को दर्शाया मैंने। इसके ऊपर दृष्टि होती है, एक चरण दृष्टि होती है, 2 चरण होती है, 3 चरण होती है, और पूर्ण दृष्टि होती है। उसके अलावा डायगोनल मीन्स थ्रू डायगोनल्स के थ्रू से भी देखा जाता है। जैसे गणित में हम डायगोनल्स देखते हैं, उस तरह से भी इसको देखा जाता है। और कि सभी ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि होती है, कहाँ पर कौन सा ग्रह। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ आपकी लग्न कुंडली से कुछ नहीं है। लग्न कुंडली के अलावा, लग्न कुंडली तो आपकी बताएगी, लग्न कुंडली है, नवांश कुंडली है, चंद्र कुंडली है, ये सब देखने के बाद भी गोचर ग्रहों का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जो हमारे समय समय पर जो ग्रह गोचर के होते हैं
वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण, उनका भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है कुंडली में, क्योंकि उनकी भी दृष्टि होती है, जिस घर में बैठेंगे उससे उनको दृष्टि जाएगी। तो सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अमलगमेट करके या कॉन्ग्लोमरेट करके इसका एक्चुअल जो हमारा कुंडली है उसको देखा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी इस ये विषय में बहुत रुचि है मुझे, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को आपके सामने लाए हैं। क्योंकि मेरे सिविल सर्विसेज की जो वीडियो चल रही है वो लगातार चलेगी। अभी फिर से मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन का थोड़ा सा ब्रेक रहा, क्योंकि कुछ और कार्यों में मैं संलग्न रहा। अभी मैं कुंडली की भी वीडियो इसमें करूँगा, कुंडली के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा आप लोगों से। और मैं आपको बता दूं कि मुझे इस विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि है, और मैं बहुत बड़े बड़े एक्स-CM साहब हैं हमारे, सुंदरलाल पटवा जी हैं, सुरेंद्र पटवा जी कैबिनेट मिनिस्टर जो थे अभी फ़िलहाल वो बीजेपी में हैं, उनका मैं पर्सनल एस्ट्रोलॉजर रहा हूँ। और साथ में मैं कांग्रेस के जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं PC शर्मा जी, मैं उनका भी रहा हूँ। और काफ़ी सारे IAS ब्यूरोक्रेट्स लोगों का भी मैं आज भी ज्योतिष हूँ। तो पर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में। मैंने एक ये अलग विद्या है जिसमें मेरी काफ़ी रुचि है। तो मैं अपने रुचि के अनुसार मैं आपसे वीडियो डालता रहूँगा, और समय समय पर मैं बताता रहूँगा कुंडलियों के बारे में, उसके दृष्टियों के बारे में। तो इससे आपको कहीं ना कहीं आपके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी, जो कुंडली से संबंधित है, जो आपके ज्ञान है निश्चित रूप से वो बढ़ेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि हर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कुंडली से संबंधित हो, या आपके मीन्स एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो तथ्य हैं मैं हूँ आप लोगों के समक्ष ले आऊँगा। इसमें काफ़ी सारी जो किताबें हैं, जैसे अर्जुन संहिता है, रावण संहिता है, नारद संहिता है, ये जितनी भी संहिता है, और भृगु संहिता है, ये सब जितनी किताबें हैं, और काफ़ी सारी और किताबें जो अवेलेबल है मार्केट में, वो सभी किताबें जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, कुंडली से संबंधित है। और ये काफ़ी बहुत ही रुचिदायक एक ऐसा विषय है जिसमें आप अगर अध्ययन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं मैं संक्षेप में बताऊंगा, और कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, और जिससे इसके बारे में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।